हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 23। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षा आयोग 1964-66 की प्रमुख संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। शिक्षा आयोग 1964-66 का कार्य क्षेत्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन लाना था। तो दोस्तों, इसके पहले लेक्चरों में हमने देखा था कि जो 1964-66 की संस्तुतियाँ थीं, जिसमें आपके प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षा की गुणवत्ता की बात की गई थी, जिसमें हमने देखा था त्रिभाषा सूत्र भी आया था और इसके अंतर्गत हमने जो भी गुणवत्ता लाई जा सकती है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम देखते हैं प्रमुख संस्तुतियों की विवेचना करनी है यहाँ पे। तो हम देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन में प्रबंधन संबंधी सुझाव क्या थे। जो भी सुझाव हैं वही संस्तुतियाँ होती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो भी सुझाव थे वो हम देखेंगे आज। इस संबंध के क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधी सुझाव यहाँ हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 देखें, केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। नंबर 1 क्या कह रहे हैं? केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। नंबर 2 हम देखें, कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाएं। पहले भाग में कक्षा 1 से 5 तक तथा दूसरे भाग में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो सारी संस्तुतियाँ थी, ये सारी संस्तुतियाँ आज भी कुछ न कुछ मैच करती हैं। जैसे कि प्राथमिक और यहाँ पे देखिए प्राथमिक और यहाँ पे जो जूनियर और प्राइमरी अभी यहाँ पे चलता है वही चीज़ें हैं। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8। तो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा जो थी वो 2 स्तरों में विभाजित थी। नंबर 3 हम देखें, राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि उसने केंद्र के विषय में ही केवल सुझाव दिए कि यहाँ पे जो हमने पहला सुझाव पढ़ा कि केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर 3 पर राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित सुझाव देने की बात कही गई। चूँकि ये जो देखेंगे हम यहाँ पे 1900 एक तरह से 64 और 66 का जो भी संस्तुतियाँ थी इस आयोग की, इसमें प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की बात की गई है। नंबर 4 हम देखें, देश के समस्त विद्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रबंध समितियों को समाप्त कर सामान्य विद्यालय प्रबंध पद्धति का विकास किया जाए और इसकी प्रबंध समिति में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, देश के समस्त विद्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रबंध समितियों को समाप्त कर सामान्य विद्यालय प्रबंध पद्धति का विकास किया जाए और इसकी प्रबंध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस तरह से जो गैर सरकारी संगठन थे और जो भी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त
समितियां थीं उनको समाप्त करने की बात कही गई। नंबर 5 में हम देखें, विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम देखें तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि विद्यालय खोल देने से विद्यालय अच्छा चलेगा, बल्कि यहाँ पर विद्यालय को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उसका एक तरह से यहाँ पर निरीक्षण बहुत ही आवश्यक था। तो यहाँ पे विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 6 हम देखें, प्रशासन में निरीक्षण कार्य को अलग रखा जाना चाहिए। जिले के विद्यालयों का प्रशासन कार्य जिला विद्यालय बोर्ड के हाथों में हो और उसके निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के हाथों में हो, परंतु दोनों में सहयोग अवश्य होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, निरीक्षण का कार्य अलग रखना चाहिए और जिले के विद्यालयों का प्रशासन कार्य जिला विद्यालय बोर्ड के हाथ में हो और उसके निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के हाथों में हो। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों में सहयोग ना हो, बल्कि इसमें सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो दोनों का एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के जो भी कार्य क्षेत्र है, कार्य अधिकार हैं, उनके बारे में एक दूसरे को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नंबर 7 हम देखें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करके इसे और अधिक सशक्त बनाया जाए तथा इसे उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के साथ साथ उनके निरीक्षण का अधिकार एवं उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करके इसे और अधिक सशक्त बनाया जाए। किस क्षेत्र में? विद्यालय जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें उनके निरीक्षण का अधिकार दिया जाए, उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाए। तो इस तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करने की बात की जा रही है। अब हम देखते हैं नंबर 8, सभी विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षण व अनुसंधान कार्य में सुधार लाने हेतु अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए तथा इन्हें अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनाया जाए। तो यहाँ पर हम देखें कि सभी विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षण और अनुसंधान कार्य में सुधार लाने हेतु अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, इस तरह से जिससे कि वो सेल्फ डिपेंड हो पाएँ और साथ ही वो अनुसंधान कार्य में और अधिक आगे बढ़ पाएँ। अब हम देखते हैं नंबर 9, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान दे, विशेषकर उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनर्गठन की बात इसलिए भी कही जा रही थी कि जिससे विश्वविद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान दे। जो भी विश्वविद्यालय हैं जिन्हें जितने धन की आवश्यकता है उन्हें वो अनुदान दे पाए और साथ ही विशेषकर उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना के लिए भी यहाँ पर अनुदान देने की बात कही गई है। नंबर 10 हम देखें, विश्वविद्यालयों के प्रशासन तंत्र का भी पुनर्गठन करके 50% सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि व 50% बाह्य सदस्य रखे जाएं। तो एक तरह से विश्वविद्यालयों के प्रशासन तंत्र का भी पुनर्गठन किया जाए। जो भी विश्वविद्यालय का प्रशासन है उनका भी पुनर्गठन किया जाए और उसमें से 50% सदस्य विश्वविद्यालय के होंगे और 50% सदस्य बाह्य सदस्य होंगे जो प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे। अब यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद में 15 से 20 सदस्य हो तो कुलपति इनका अध्यक्ष हो और जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं उनकी जो संख्या वो 15 से 20 हो और उनका जो अध्यक्ष हो वो कुलपति हो। नंबर 11 देखें, विश्वविद्यालयों के शैक्षिक परिषद में छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा इनको पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षिक विषयों पर निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, विश्वविद्यालय में शैक्षिक परिषद की बात हो रही है। छात्रों में यहाँ पे शैक्षिक परिषद में छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा इनको पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षिक विषयों का निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए।
यहाँ पर एक तरह से जो विश्वविद्यालय छात्र हैं उनके स्वतंत्रता की बात हो रही है कि वो किस तरह से अपने पाठ्यक्रम का चुनाव कर पाएँ और शैक्षिक विषयों का निर्णय ले पाएँ। तो नंबर 11 तक हम लोग देख चुके हैं। नंबर 12 देखते हैं। नंबर 12 है आपका, विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में उन्हें कुलपतियों के चुनाव की स्वतंत्रता, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों के चयन व अनुसंधान कार्य में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर विश्वविद्यालयों के स्वतंत्रता की बात हो रही है कि किस तरह से वो एक तरह से कुलपतियों का चुनाव करें और साथ ही पाठ्यक्रम का भी निर्माण करें, शिक्षकों की नियुक्ति भी करें और छात्रों के चयन व अनुसंधान कार्य में स्वतंत्रता भी मिले। तो इस सारी चीज़ों के विषय में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक के जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं गुण रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज 1964-66 आयोग की संस्तुतियों का ही परिणाम है, जो आज हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक को 2 स्तरों में विभाजित किया गया, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8। और इसी तरह से देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा तक के जो भी सुझाव थे, एक तरह से जो भी आवश्यकताएं थी, जो भी उनके लिए ज़रूरतें थी, वो सुझाव के माध्यम से पूरे करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।